अच्छा यार, इस पे एक मार्कर ही चाहिए बोर्ड पे। हाँ किन इनको शुरू करें, इसको ओपन कर दो तो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करो। स्टार्ट देखिएगा, क्रिप्स मिशन 1942 भारतीय द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही थी, लगातार लड़ाई चल रहा था, ठीक है। विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो रहा था, जापान की शक्ति बढ़ रही थी। किसकी शक्ति बढ़ रही थी? जापान की शक्ति बढ़ रही थी। और अंतर्राष्ट्रीय जगत का किधर ध्यान आकर्षित हो गया? भारत की ओर हो गया। कहाँ हो गया? भारत की ओर, यानी पूरे देश का नज़र किस पे आ गया? भारत पे आ गया। अब देखिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, तीन देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन, भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। किस पे दबाव डाला? ब्रिटेन पे। कौन कौन से देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने किस पे दबाव डाला? ब्रिटेन पर। अब ब्रिटिश सरकार को विश्वास हो गया कि भारतीय की मांग को टाला नहीं जा सकता है, यानी अब भारतीय जो स्वतंत्रता का मांग कर रहे हैं उसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। अतः तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को, किस तारीख को? 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। कहाँ भेजा? दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार पंडित नेहरू तथा मौलाना आजाद थे। हम लोग के तो भारतीय की तरफ से कौन कौन थे? अधिकारी वार्ता पंडित नेहरू और मौलाना आजाद थे, ठीक है। 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था। अब देखिए, जो क्रिप्स ने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव में क्या क्या दिया था हम लोग को? युद्ध उपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, यानी निर्वाचन के द्वारा ही संविधान सभा का गठन होगा। और 10 लाख पे एक चुना गया था ना, निर्वाचित करके आए थे 10 लाख पे एक, ठीक है। संविधान सभा का गठन किया जाएगा। प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण करने की स्वतंत्रता होगी। अब देखिए, यहीं पे देश को बांटा जा रहा है। आज़ादी के लिए बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देश को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए अलग संविधान निर्माण करने की स्थापना होगी। यानी प्रांत जो होंगे वो संविधान सभा में स्वीकार भी हो सकते हैं, माने अपने स्वेच्छा से आ सकते हैं, या वो अपना संविधान बना भी सकते हैं, ठीक है। युद्ध के बाद एक ऐसा भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिससे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। अब देखिए, मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। यहाँ क्या बोला जा रहा है? क्रिप्स मिशन में क्या बोला जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग है वो भारतीय संघ में क्या होगी? उसकी स्वतंत्रता होगी। वो शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके ऊपर है, ठीक है। नए संविधान की रचना तक भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार पर होगा। किसके ऊपर होगा? ब्रिटिश सरकार पर। यानी जब तक संविधान की रचना होगी तब तक उसका दायित्व किसके ऊपर रहेगा? ब्रिटिश सरकार पर रहेगा। यानी कहने का अर्थ है कि संविधान में कोई चीज़ हम ऐसा लोचा फंसा देंगे कि फिर आप हमारे गुलाम ही रहिएगा, ठीक है। तो इन सारे प्रस्ताव को काट दिया गया। बोला गया हम इसको नहीं मानेंगे, ये कोई भी प्रस्ताव नहीं मानेंगे। तो क्रिप्स मिशन क्या रहा? असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। सफलता इसमें अंग्रेजों को नहीं मिली, अंग्रेजों को नहीं मिली। इसका रीजन ये था ना कि इसमें साफ देश को टुकड़ों में बांटा गया था, टुकड़ों में बांटा गया था। एक तो पहले मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तो मांग कर ही चुकी थी। भारत तो यहीं पे दो टुकड़ा था। यहाँ क्या बोल दिया गया?
प्रांत तो संविधान को स्वीकार करेगा या अलग संविधान बनाएगा। तो एक चीज देखिएगा, 13 रियासत कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। और 52 रियासत कहाँ चले आए? ये 65 रियासत न थे भारत और पाकिस्तान मिलकर, 65 रियासत। यानी देश कितने टुकड़े में जा रहा था आज़ादी मिलने के बाद? 65 टुकड़े में जा रहा था। कितने टुकड़े में जा रहा था? 65 टुकड़े में जा रहा था। लेकिन इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई। आपको पहले ही बताए, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से मिला लिया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से मिलाया गया, और कश्मीर को समझौता विलेप पत्र से मिलाया गया। किससे मिलाया गया? समझौता विलेप पत्र से मिलाया गया। तब जाकर क्या बन गया? हमारा एक भारत बन गया। क्या बन गया? भारत बन गया। और इतना चीज ध्यान रखिएगा कि वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया था। वास्को डी गामा भारत का खोज नहीं किया था, भारत के रास्ते को खोज किया था। लेकिन इतिहास में बताया जाता है कि वास्को डी गामा भारत का खोज कब किया था। तो भारत सदियों से है, सदियों से रहा है और सदियों तक रहेगा। भारत का अस्तित्व जब जब लोग मिटाना चाहे, मिटा नहीं है, कभी भी नहीं मिटा है। इसके रक्षा के लिए कोई ना कोई खड़ा हो चुका है। ठीक है, हमारे यहाँ मुगल शासक है, मुगल शासन है। ये क्यों नहीं भारत को दूसरा नाम रख दिए? क्यों ही भारतीय रखे? नाम तो बदल देना चाहिए। भारत के अंदर जगहों का नाम बदला, भारत के अंदर जगहों का नाम बदला। ठीक है, लेकिन देश के नाम नहीं बदल सका लोग। आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये तीनों एक साथ रहता तो हमारा देश अखंड भारत बोलता। क्या बोलता? अखंड भारत बोलता। लेकिन संजोग रहा कि ये समय समय पे क्या हुआ? विभाजित होता गया। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल।